ये प्रसंग उस समय का है जब वीर हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया था। सीता माता की खोज में आए हनुमान जी ने रावण को चुनौती दी थी और लंका को आग के हवाले कर दिया। अब लंका जल रही है, युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। इस संवाद में हम सुनेंगे लंका दहन के बाद रावण और हनुमान जी के बीच की बातचीत। रावण के मन में क्या उथल पुथल चल रही थी। जब रावण ने हनुमान जी को एक साधारण सा वानर समझकर उनसे पूछा, कौन हो तुम? तब हनुमान जी ने अपना परिचय गर्वपूर्वक कैसे दिया। हनुमान जी की गर्जना सुन रावण भी कैसे कांप उठा। सुनिए रावण हनुमान संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। लंकापुरी के जलते हुए उद्यान, धुआं और आग से भरा हुआ पूरा क्षेत्र। रावण क्रोध से तमतमाया हुआ है। हनुमान पेड़ों को तोड़ते हैं और आग लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तभी रावण की गर्जना होती है। कौन है ये? कौन मेरे लंकापुरी को जला रहा है? ये वानर? अरे तू किस दुष्ट का दूत है? कौन है तू? इस विनाश का कारण बता। हनुमान जी रुकते हैं और रावण को देखते हैं। तभी हनुमान को देख रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसता है, किंतु कुछ ही क्षण में उसे पुत्र वध का स्मरण होता है तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो जाता है और फिर वो हनुमान जी से कहता है, अरे ओ वानर, कौन है तू? किसके बल पर तूने मेरे लंका के इस वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम, मेरा यश अपने कानों से नहीं सुना? मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से मेरे लंका के राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार का देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर कर डाला, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर कर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं राम भक्त हनुमान हूं। किंतु मैं तुम्हारी प्रभुता को भी खूब जानता हूं रावण। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने उन्हें हंसकर डाल दिया। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। अब देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने भी मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अपना अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगवान को भजो। जो देवता
राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वो काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो रावण, और मेरे कहने से माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो। राम का दूत, वही राम, वही वनवासी राम ना? और तू उसका दूत बन के आया है, उसकी हिम्मत मुझे दिखाने आया है। वनवासी नहीं, धर्मराज राम, और उनकी हिम्मत दिखाने नहीं, बल्कि मैं तो माता सीता को वापस ले जाने आया हूं। सीता, वो तो मेरी रानी बनेगी, मैं उसे कभी वापस नहीं दूंगा वानर। रानी, तू झूठ बोलता है रावण। सीता माता को तूने छल से चुराया है, और अब उनकी रिहाई के लिए तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध। एक वानर मुझसे युद्ध की बात करता है। तू राम के दूत के रूप में आया है। मैं वानर अवश्य हूं, पर बल और बुद्धि में किसी से कम नहीं हूं, और तेरे अत्याचारों का अंत मेरे हाथों ही होगा रावण। हनुमान, तू राम के दूत के रूप में आया है। तुझे मारना अधर्म होगा, पर तुझे इस विनाश लीला के लिए दंड अवश्य मिलेगा। तेरी नगरी को जलाना ही असल दंड है रावण, सीता माता के अपहरण का दंड। बहुत हुआ, अब युद्ध ही इसका फैसला करेगा। एक बात सुन ले रावण, तेरा पतन निश्चित है। तेरे 10 सिर अहंकार के प्रतीक हैं, और अहंकार का नाश होगा प्रभु श्री राम के द्वारा। अहंकार की बातें छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो हनुमान। मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूं रावण, मैं एक दूत हूं। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। सीता माता को वापस कर दे और युद्ध से बच। चुप रह वानर, सीता मेरी है और तू मेरी आंखों के सामने ही लंका जला रहा है और युद्ध की बात से भाग रहा है। तेरी जिद तुझे बर्बाद कर देगी रावण। सीता माता प्रभु श्री राम की पत्नी है, धर्म की मूर्ति है। उनके अपहरण से तूने धर्म का अपमान किया है। धर्म की बातें मत कर हनुमान। एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय धर्म में प्रजा की रक्षा भी आती है रावण। तू अपनी ही प्रजा को बचाने में नाकाम रहा। उनके विनाश का कारण मत बन। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, फिर भी अभिमानी रावण हंसकर बोला, अब हमें ये बंदर ज्ञान देगा। रे दुष्ट रावण, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया, तुम लोग क्या देखते हो, इस वानर के प्राण हर लो। ये सुनते ही रावण की सेना के राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। तभी वहां पर विभीषण का आगमन होता है। विभीषण अपना सर नवाकर बहुत ही विनय से रावण से कहते हैं, क्षमा कीजिए महाराज, दूत को मारना उचित नहीं है। ये नीति के विरुद्ध होगा। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। अपने भाई विभीषण की सलाह मानते हुए रावण ने अपने क्रोध को शांत किया और अपने मंत्रियों से कहा, हनुमान को लंका से विदा किया जाए। इस प्रकार हनुमान की वीरता और भक्ति ने रावण और उनके मंत्रियों को भी विचलित कर दिया।
ये घटना भगवान श्री रामचंद्र के भक्त और महान दूत हनुमान जी के महिमा का अद्वितीय प्रदर्शन करती है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।